नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज सुबह सुबह पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है एंड मैं यहाँ पे आ गई हूँ कुछ काम करने के लिए। ये जो गैपिंग आप लोग देख रहे हैं ना, स्कर्टिंग और जो टाइल्स है, टाइल्स नहीं है ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट, दोनों ग्रेनाइट के बीच में गैप देख रहे हैं। इस गैप की वजह से क्या हो रहा है प्रॉब्लम ना, मुझे सारा पानी ना नीचे चला जा रहा है और सारा जो वुड का वर्क किया हुआ है वो खराब हो जा रहा है। तो इसको बहुत दिन से ठीक करने का सोच रही थी। शायद हम लोग से पहले जो रेंट हाउस में रहते थे इसमें, तो वो लोग कुछ तो किए थे उपाय, यहाँ पे स्टिकर वगैरह चिपकाए थे, तो वो मैं थोड़ा हटा रही हूँ, जितना हो पा रहा है उतना हटा रही हूँ। एंड यहाँ पे फिर से मैं भी जा रही हूँ एक स्टिकर ही चिपकाने के लिए। वो भी पाइप लाइन्स में जो होल्स हो जाते हैं ना, लीकेज हो जाते हैं, उसको बंद करने के लिए जो होता है ना, वो वाला चिपकाऊंगी। वो एक्चुअली मोमेंट खरीद के लाए थे साइट पे काम के लिए, तो थोड़ा सा बच गया था, तो मोमेंट बोले वही चिपका दो, अभी क्या ही और करोगी। तो मोमेंट को बोल बोल के तो वैसे भी मैं थक जाती हूँ। कोई भी काम मेरे घर में एक दिन में नहीं होता है कि बोल दूँ और हो जाए। तो बस मैं इसी में जुगाड़ लगा करके कुछ तो कर दूंगी ताकि मेरा काम हो जाए, यहाँ से पानी ना निकले। आई नो वो देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं सारा क्लीन कर ली हूँ अच्छे से। एंड उसके बाद मेरे पास हेयर ड्रायर है, तो हेयर ड्रायर से ना पूरा पानी जो अंदर थोड़ा थोड़ा होगा ना वो सभी ड्राई हो जाए, उसके बाद स्टिकर लगाएंगे तो ही उसका यूज़ होगा ना, नहीं तो वो अंदर पानी रह जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे मैं पूरा ड्राई कर रही हूँ, अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छे से लग जाएगा एंड फिर अंदर में पानी नहीं जाएगा। वो जो स्टिकर है ना वो बहुत अच्छा है, आप लोग भी लगा सकते हो। कहीं पे लीकेज हो रहा है, किसी पाइप में लीकेज हो रहा है या किसी पाइप में होल हो गया है, वहाँ पे भी वो बहुत यूज़फुल होता है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को वो कौन सा स्टिकर है, उसको कौन क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं तो स्टिकर ही बोल रही हूँ क्योंकि वो स्टिकर की तरह ही है, बट उसमें गम बहुत ज़्यादा है। तो पता चल रहा है कि हाँ लीक नहीं होगा। तो ये देखिए, ये है, ये बहुत सारा यूज़ हुआ है साइट पे, बट अभी मैं भी यूज़ करने वाली हूँ घर में इसको। तो ये इस तरह का कुछ होता है, ये आराम से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, मार्केट में भी आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाता है ये। तो इसको ना मैं इस तरह से कट की हूँ। ये थोड़ा 2 इंच का गैप, 2 इंच का ये विड्थ लेकर के, और लेंथ तो जितना है उसके हिसाब से ही है। लंबा होता तो मुझे बीच बीच में कट नहीं करना पड़ता, तो बट अब जैसा है उसमें ही काम चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं देखिए चिपकाई हूँ और इसी तरह से ना पूरा मैं चिपकाऊंगी। ये पूरा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया, जो हार्ड वाटर होता है ना उसका आई थिंक है बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे बिल्कुल फोकस नहीं की हूँ, मैं बस चिपकाने पे फोकस की हूँ क्लीन करके हल्का सा, तो मैं वही कर रही हूँ। तो ये पूरा चिपकाएंगे अभी एंड देखते हैं कैसा लगता है। उतना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट क्या ही कर सकते हैं ना। तो अगर इमरजेंसी है, कुछ भी उपाय नहीं मिल रहा है, तो ये बेस्ट उपाय है आपको करने के लिए, तो आप लोग भी कर सकते हो ऐसे। एंड रेंट हाउस है तो फिर तो बिल्कुल ही कर सकते हो। ओन हाउस में थोड़ा लगता है ना कि कुछ तो उसमें अच्छा सा लॉन्ग रन के लिए कुछ कर दे, तो बट अभी क्या करेंगे लॉन्ग रन के लिए, मतलब ओनर भी आपको कुछ भी वो नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग भी छोड़ दिए, चलो ठीक है जैसा है वैसे ही कर लो, उसी में काम चला लो। तो बस देखिए कितना ज़्यादा उस स्टिक हो रहा है ना, और बहुत ही थिक गम है अंदर में। तो उस तरह से इसको थोड़ा हाफ नीचे और हाफ ऊपर करके मैं इसको ऐसे चिपका दी हूँ। ये देखिए अच्छे से चिपक गया। कॉर्नर को मैं लास्ट में करूँगी, पहले ये वाला फटाफट लाइन कर लेते हैं। पूरा नहीं की हूँ मैं, ये देखिए फाइनल कर दी हूँ, बट पूरा नहीं की हूँ, पूरा किचन नहीं की हूँ, सिर्फ मेरा गैस का स्टोव है ना वहाँ तक की हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वाटर का काम उतना तक ही होता है, तो मैं उतना तक ही की हूँ। ये देखिए, तो अब देखेंगे इसके ऊपर कुछ और कर सकते हैं ताकि थोड़ा सुंदर लगे देखने में, तो बट अभी तो बिल्कुल नहीं सोची हूँ। एंड डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम में आप लोगों से। पानी डालेंगे तो हम लोग फाइनली फर्स्ट टाइम मेरे ब्रह्म कमल जो प्लांट है ना उसका पूजा करेंगे। आई डोंट नो, मैं देखी हूँ वीडियोस वगैरह में कि ये बहुत ही ऑस्पिशियस फ्लावर होता है
एंड सो मेरे घर में तो 6 आए हैं, पहले भी आए हैं बट ना मुझे लगता था खिलेगा बट रात में खिल करके फिर जब मैं सुबह जाती थी तो वो मुरझा गए होते थे। बट इस बार मैं पूरा ध्यान दी हूँ और ये देखिए ये वाला ना फ्लावर खिल रहा है अभी। तो बस चलिए अंदर ही ले आई हूँ, बाहर बहुत ज्यादा हवा और तूफान चल रहा है ना, तो इस वजह से बाहर पूरा टूट ना जाए इसलिए मुझे डर लग रहा था, तो मैं अंदर ही ले आई हूँ इसको। एंड चलिए पूजा कर लेते हैं क्योंकि रात को ही पूजा करना होता है। तो मोमेंट तो है नहीं, मोमेंट हासन गए हैं, घर पे गए हैं, तो हम और जेतू ही कर लेते हैं। मे बी कल आ जाएंगे तो बाकी जो फ्लावर्स है वो खिलेंगे ना, तो फिर मोमेंट के साथ भी पूजा कर लेंगे। तो चलिए पहले उतना ज्यादा मुझे विधि तो पता नहीं है बट हाँ नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लेती हूँ मैं। हाथ जोड़ गया मेरा बेटू। मैं थोड़ा पानी डाल दी हूँ एंड कुमकुम लगा देते हैं। यहाँ पे टेबल के ऊपर एक और स्टूल रख दी हूँ, जो बैठने वाला है ना वो रख दी हूँ, उसके ऊपर रख दी हूँ तो चेतु का हैंड नहीं पहुंचेगा यहाँ तक, तो मैं यहीं पे रहते देती हूँ जब तक कि पूरा नहीं खिल जाता है। तो मुझे ना बहुत ही वो लग रहा है कि हल्का सा भी टच करे कहीं गिर विर न जाए। तो चलिए आशीर्वाद दे दो। ये मेरा बेटू, मम्मा को दे दो। थैंक यू बेटा, प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, टच करके प्रणाम कर लो। ओ मम्मा को कर दो। तो आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए वहीं से। एंड चलिए फिर ब्लॉग का एंड करती हूँ इसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ढेर सारा एंजॉय कीजिए। एंड ऐसे ब्रह्म कमल का प्लांट लगाइए। लोग बोलते हैं 12 साल वगैरह के बाद आता है, बट मुझे लगता है कि ऐसा 12 साल में नहीं आता है, पता नहीं, मुझे तो बहुत जल्दी आ गया। 12 साल तो नहीं लगा है मुझे, लास्ट ईयर भी खिला था और इस साल भी खिल रहा है ये प्लांट में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 12 साल में आता है। तो बस मैं वेट कर रही हूँ ये वाला फ्लावर को खिलने का। आज तो एक ही फ्लावर खिलेगा एंड 6 कली है इसमें, तो 6 सारे खिलेंगे एक एक करके। तो आई थिंक कल वो वाला खिलेगा, ऐसे सारा एक एक दिन खिलेगा, तो रोज ही आप लोग को दिखाऊंगी, सारा 6 का 6 दिखाऊंगी। मुझे लगता है कि ऊपर वाला में कुछ तो हो गया है हवा की वजह से, अब पता नहीं, मुझे लग रहा है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मे बी वैसे ही बन रहा होगा उसका बर्ड। तो अभी मैं बिल्कुल हवा वगैरह नहीं लगने दूंगी, बाहर जो तूफान वाला हवा है ना वो नहीं लगने दूंगी। चाहिए तो दिन में उठा के बाहर रख दूंगी, बट बहुत केयरफुली रखूंगी क्योंकि फ्लावर्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं और बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। तो नेवर थॉट, इसको तो मतलब उतना केयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ये वाला प्लांट तो। हाँ बेटा, बाय कर दो, बाय कर दो, चलो बाय। तो चलिए फिर रोज तो मैं दिखाऊंगी इसका क्या कैसा कौन सा खिल रहा है। एंड अगर आप लोगों को भी कुछ पता है इस प्लांट के बारे में तो जरूर मेरे साथ शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड किस विधि से पूजा करते हैं वो भी मुझे पता नहीं, तो मैं बस सिंपल पूजा कर ली हूँ। एंड ये खिलता है तो क्या क्या होता है पता नहीं, बहुत अच्छा होता है, बट घर में खिलता है ना तो बहुत अच्छा होता है, ये मुझे पता है। ये प्लांट घर में लगाने से भी बहुत अच्छा होता है। कुछ कुछ तो अभी लीफ जो है ना ड्राई हो गए हैं, तो मैं इसका सच बताऊं तो बिल्कुल केयर नहीं करती थी, इन द सेंस कि पानी वानी डालने में रेगुलर की जरूरत भी नहीं है। एंड इसमें मिट्टी भी बहुत कम है, बट मैं ऐसे ब्रांच इसका है ना लीफ, ऐसे इसका लीफ है ना ये तोड़ के दूसरे पॉट में भी लगाई हूँ,
तो उसमें भी लंबे लंबे आ गए हैं लीफ, मतलब इतने बड़े बड़े आ गए जितने दिख रहे ना ऐसे लीव्स आ गए। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वो भी खिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसको तो मैं इस साल ही लगाई हूँ स्टार्टिंग में। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. 1 आवर हो गया है लाइट को कटे हुए, और अब जा करके आंटी निकली हैं, अभी भी लाइट नहीं आया है। मतलब मैं ना लिफ्ट के ये को भी कॉल की हूँ, जो कंपनी का लिफ्ट है उसके भी, वो लोग भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते। मतलब ऐसा केस में अगर बच्चे फंस जाए तो क्या होगा। एटलीस्ट ये बिल्डिंग के जो सभी चीज़ देखते हैं ना, जो कुछ ओनर्स होते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा मिल के यूपीएस या फिर जनरेटर ना लगा लेना चाहिए, ओनली फॉर लिफ्ट। क्योंकि लिफ्ट ऐसा जगह है ना कि कोई फंस जाए तो बड़ा मुश्किल है। मुझे तो बस डर लग रहा था कि वो आंटी जो है अनकॉन्शियस ना हो जाए। एक्चुअली हमारे जो पूरा कॉरिडोर वगैरह को क्लीन करती है ना आंटी, वो आंटी फंसी थी उसमें। ओह, अभी जाके मुझे भी रिलैक्स हो रहा है, अंदर से इतना वो हो रहा था ना। आप लोग के घर में भी नॉर्मल 2-3 फ्लोर का भी घर है एंड लिफ्ट लगा हुआ है, तो प्लीज़ उसमें यूपीएस वगैरह या कुछ भी आप लगा लो लिफ्ट के लिए, जब लाइट नहीं रहता है उस टाइम में यूज़ हो जाए, या कुछ तो ऐसा कर लीजिए। उसका की दिया है, बट जो गार्ड अंकल है उनको आना चाहिए ना उसको ओपन करने, वो ओपन करने ही नहीं आ रहा है। मे भी आ रहा होगा, नहीं खोल पा रहे हैं, बट उनको ट्रेनिंग दे देना चाहिए। लिफ्ट वाले जो आते हैं ना, उनको ना गार्ड लोगों को ट्रेनिंग ये जरूर दे देना चाहिए कि कोई फंसे तो कैसे ओपन करना है। मुझे आज ये बिल्कुल सच में रियलाइज हुआ कि गार्ड अंकल को ये चीज़ पता होना चाहिए, इवन सबको पता होना चाहिए। इधर इधर से इधर मेरा बेटू भी उतना देर से बाहर में वेट कर रहा है। मैं बेटा अलग खा लो, भूख भी लग गया जत्तू को। जत्तू खा रहा है इडली, आज इडली बनाई हूँ। तो सच में मतलब कुछ भी हो सकता है उस टाइम में। वो तो अच्छे से निकल गई आंटी, बहुत रिलैक्स हुआ, सच बता रही हूँ। जत्तू देखो अब बदमाशी कर रही है, इतना बदमाशी। लाइट कट जाता तो अच्छा भी नहीं लगता है। देखे तो नोच रहा है मम्मा को। क्यों बेटा? जा देखो भैया लोग को, देखो भैया लोग को देख क्या, तो भैया लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना, देख क्या। थोड़ा दिन के बाद तुम भी जाना क्रिकेट खेलने के लिए। तो देखती हूँ आज क्या करना है। आज मोमेंट भी घर पे नहीं है। सुबह सुबह इडली में बना दी हूँ, सांभर थोड़ा बनाना है। तो चेतू तो इडली ऐसे ही खा लेता है, तो मेरे लिए मुझे सांभर बनाना है। तो ब्रेकफास्ट करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि ना मेरा भी यहाँ तक पूरा चढ़ा हुआ है डर से। जो होता है ना, वो कोई भी फंसा हो डर तो लग ही जाता है ना, आप समझ सकते हो। कोई लिफ्ट में एक बार तो मैं बस इसी लिफ्ट में चढ़ी थी एंड लाइट कट गया। विदिन 2 सेकेंड के लिए मेरा हालत ख़राब हो गया था, एंड वो इतने देर से थे। तो इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो जिनके घर में भी है, प्लीज़ आप लोग इसका टेक केयर ज़रूर कर लेना। या लिफ्ट अपार्टमेंट में भी रहते तो सब लोग मिलके ये काम तो कर लीजिए भाई। मतलब कुछ होते हैं ना अपार्टमेंट में, कुछ ओनर्स होते हैं वो बहुत ही कंजूस होते हैं, और कुछ होते हैं जो देने के लिए रेडी होते हैं। तो जब तक सभी नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तब तक होता नहीं है। तो आप लोग वो कंजूसीपन थोड़ा छोड़ दो और सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट कर लिया करो, क्योंकि ये किसी की भी हेल्थ के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ इन द सेंस, अगर फंस गए तो आपको कोई हार्ट के पेशेंट है उनको क्या होगा, कोई बच्चे फंस गए तो क्या होगा। इट्स आप सोचो कि कितना सोच सकते हो आप सोच लो, बट ये रियली वेरी सोचने वाला बात। तो मैं डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम में आप लोगों से, एंड अगेन आज भी पूजा कर लिए हैं, एंड आज एक और फूल खिलने वाला। ये वाला तो कल खिल गया था, ये तो देखे थे आप लोग, एंड ये वाला ना आज खिलने वाला है। तो बस वेट करते हैं। तो ये कल वाला में ना थोड़ा सा यहाँ अटक गया था, तो एक साइड से सारा फ्लावर निकलने का ट्राई कर रहा था, उसका लीफ, तो मैं कट कर दी थी, तो फिर ना ये अच्छे से खिल गया। आज वाला में ना ऐसा नहीं है, आज वाला में देखिए अच्छे से निकलेगा। तो वेट करते हैं
खिलने का। ये खत्म हो गया। खत्म कर दिया सारा, बिट्टू मम्मा खुश हो गई। तो आज फिर एक और ब्रह्म कमल का फ्लावर आया है घर में और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो गुड नाइट, बाय।